भारत में नगरीकरण के कारण, यानी कि भारत में जो नगरीकरण हो रहा है वो किस कारण से हो रहा है। तो फ्रेंड देखते हैं इसके बारे में अब थोड़ा सा डिटेल्स। तो भयानक आपदाओं के कारण समय समय पर बड़े पैमाने पर कृषक, यानी कि जो किसान होते हैं, एवं कृषक श्रमिक, यानी कि जो खेत में काम करने वाले मजदूर होते हैं, वो बेरोजगार हुए हैं तथा ग्रामीण क्षेत्रों से रोजगार न मिलने के कारण जनसंख्या रोजगार की तलाश में नगरों में बस गई। देखिए फ्रेंड, क्या होता है, कभी कभार आपने सुना होगा कि भाई अकाल पड़ गया, इस बार बारिश ज़्यादा हो गई, या कहीं पर बाढ़ आ गई। बिहार वगैरह में बाढ़ बहुत ज़्यादा आती है। तो क्या होता है कि जो किसान होते हैं या जो खेतों में काम करने वाले जो श्रमिक होते हैं, यानी कि जो लोग होते हैं, उनको क्या होता है कि जब आपदा आ जाती है तो उनको क्या होता है, जब कुछ पैदावार ही नहीं तो वो कुछ कमा नहीं पाते। कमाने ना कारण के क्या होता है कि वो लोग शहर में आ जाते हैं। शहर में क्या करते हैं, पैसा कमाने के लिए इधर उधर छोटे मोटे रोजगार करने लगते हैं और या रोजगार की तलाश में रहते हैं। इस कारण क्या होता है कि भारत में नगरीकरण भी इसलिए तेज़ी से बढ़ रहा है। बहुत से लोग आपने देखा होगा, गाँव से छोड़ कर जो लोग बिहार के हैं या यूपी में देहात एरिया के हैं, वो लोग क्या करते हैं कि वो धीरे धीरे दिल्ली में, मुंबई में, इंदौर में, कानपुर में आके बसने लगते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि गांव में उनको रोजगार नहीं मिलता। उसके बाद क्या है, भूमिहीन श्रमिक वर्गों का निरंतर वृद्धि के कारण भी मानव समूह का नगरों की ओर पलायन शुरू हो गया है। जिन श्रमिकों को नगर में स्थायी रोजगार या ऊंची मजदूरी मिल गई, वो वहाँ बस गए। देखिए क्या होता है फ्रेंड, भूमिहीन श्रमिक क्या होते हैं कि वो ऐसे किसान जिनके पास कृषि भूमि नहीं होती, यानी कि अपने खुद के खेत नहीं होते, वो दूसरों के खेतों में काम करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जब वो दूसरों के खेतों में काम करते हैं तो उनको इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो पाता, उनको बहुत कम पगार मिलती है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि ये लोग क्या करते हैं, शहरों में आते हैं और शहरों में या तो इनको अच्छा रोजगार मिल जाए वहाँ पर, या उनको ऊंची मजदूरी मिल जाए, तो ये शहरों में आके काम करने लगते हैं। इसी कारण क्या होता है, वो धीरे धीरे वहीं पर बसना चालू कर देते हैं और वहीं पर बस जाते हैं, क्योंकि गाँव में तो इनका कुछ है नहीं वहाँ पर। तो क्या करते हैं, गाँव में रह के क्या करना, तो ये शहर में बस जाते हैं लोग। फिर नेक्स्ट है, नवीन उद्योगों की स्थापना और पुराने उद्योगों के विस्तार के कारण श्रम शक्ति की मांग बढ़ती है। देखिए फ्रेंड, जब कभी कहीं पर इंडस्ट्री लगती है तो उसमें क्या होता है, काम करने के लिए मजदूर चाहिए होते हैं, कर्मचारी चाहिए होते हैं जो उसमें फैक्ट्रियों में काम करें। जब कोई नई फैक्ट्री लगती है, कोई फैक्ट्री का प्लांट है, उसने अपना एक और प्लांट लगा लिया, यानी कि अपना विस्तार किया, तो उसमें क्या होता है, आपका जो मजदूर होते हैं उनकी ज़रूरत होती है। तो इस कारण क्या होता है, गाँव से लोग आते हैं, वो नई नई फैक्ट्रियों में लग जाते हैं, उनको वहाँ पर रोजगार मिल जाता है। इस कारण भी वो शहरों में आके बसने लगते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, सुरक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जनसंख्या को नगरों की ओर आकर्षित करता है। देखिए गांव में क्या होता है कि आपके यहाँ चोरी हो गई या आपका किसी ने कोई सामान चुरा लिया, तो वहाँ पे आपकी क्या है, सुरक्षा नहीं है, स्वास्थ्य भी नहीं। आपने देखा होगा, डॉक्टर नहीं है गांव में, आपको शहरों में आके आना पड़ता है बड़ी बीमारी के लिए दिखाने के लिए। ठीक है, और रोजगार, गांव में रोजगार भी नहीं होता, बस लोग खेती के ऊपर डिपेंड होते हैं। वो भी वो जो बड़े ज़मींदार होते हैं, जो छोटे ज़मींदार होते हैं, उनका खेती से काम ही नहीं चल पाता। इसलिए क्या करते हैं कि ये सारी चीज़ें जो होती हैं, सुरक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये लोगों को नगर की तरफ, यानी कि शहरों की तरफ क्या कर देते हैं, इसको आकर्षित करते हैं। इसके कारण क्या होता है, लोग शहरों में आके बसने लगते हैं। ठीक है, बहुत से शरणार्थी नगरों में आकर बस गए, जैसे कि विभाजन के समय पाकिस्तान से शरणार्थी नगरों में बस गए थे। देखिए फ्रेंड, जैसे दिल्ली है, दिल्ली में बहुत से लोग जो है, जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो बहुत से लोग जो पाकिस्तान से इंडिया में आए थे, तो वो लोग शहरों में जाकर बस गए। क्यों? क्योंकि उनके पास खेती बाड़ी तो है नहीं कि वो काम करेंगे वहाँ पर। शहरों में उनको मतलब डेली के बेसिस पर उनको रोज़गार मिलता था, यानी कि वो आज किसी का घर मकान बना रहे हैं, आज किसी के यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो उनको डेली का डेली रोज़गार मिल रहा है। तो इसलिए वो शहरों में आकर बस गए, गाँव जाने के बजाय। तो ये भी क्या होता है, शरणार्थी क्या होते हैं फ्रेंड, जो दूसरे देश से आकर हमारे देश में बसते हैं, उनको शरणार्थी बोला जाता है। समस्या देख लेते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आएगा आपका। तो भारत में तीव्र गति से नगरीकरण में बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। ठीक है, तो कुछ समस्याएं जो हैं इनको पहले हम देख लेते हैं, फिर इनको विस्तार से देखेंगे। तो पहले है आधारभूत सेवाएं, दूसरा है परिवहन, तीसरा है अपराध, चौथा है आवास, पांचवा है उद्योगीकरण, छठा है वर्गीय व्यवस्था, सातवां है अंधविश्वास और आठवां है जातीय नियंत्रण। तो इनको हम देखेंगे फ्रेंड एक एक करके। तो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं, तो समस्या देख लेते हैं। पहले है आधारभूत सेवाएं। तो आधारभूत सेवाएं क्या होती हैं फ्रेंड, जो आपकी जनरल सुविधाएं होती हैं, जैसे आपको पीने का पानी स्वच्छ मिलना चाहिए, बिजली मिलनी चाहिए। आपने देखा होगा बहुत से गाँवों में बिजलियाँ नहीं है, या पीने का साफ़ पानी नहीं है, या शौच जाने के लिए मतलब शौचालय नहीं बने हुए। तो बहुत सारी सुविधाएं जो आपकी गाँव में नहीं होती, वो आपको शहरों में मिल जाती हैं। ठीक है, ये आपकी आधारभूत सेवाएँ जो आपको मिलनी ही चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं, यद्यपि नगरीकरण की तीव्रता से विकास की गति प्रकट होती है, परंतु अति तीव्र नगरीकरण से नगरों में नगरीय सेवाओं का अभाव हो जाता है। यानी कि क्या होता है कि जब तेज़ी से किसी जगह का नगरीकरण होता है, यानी कि शहरीकरण होता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो डेवलपमेंट होता है वो बहुत तेज़ी से होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो आधारभूत सेवाएं होती हैं उनकी कमी हो जाती है, यानी कि अभाव हो जाता है। ठीक है, वर्तमान समय में नगरीय केंद्रों में विद्युत, स्वच्छ पेयजल तथा घरों में शौच आदि की सुविधा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। आप देखेंगे बहुत से जैसे शहर हैं, आपने देखा होगा कि बहुत से शहरों में भी लोग क्या करते हैं, नाले में जो एक नाला बह रहा होता है शहर के बीच में, उसमें शौच करने जाते हैं। पीने के लिए बहुत दूर से पानी हैंडपम्प से भर कर लाते हैं। ठीक है, और बिजली नहीं होती, वो क्या करते हैं, बिजली के लिए तार वार डाल के कहीं दूर से तार बिछाते हुए लाते हैं और उससे अपने घर पर बिजली यूज़ करते हैं। तो ये भी क्या होता है, नगरों में आजकल समस्याएँ चल रही हैं। फिर नेक्स्ट है परिवहन। परिवहन का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोर्ट।
तो नगरों में जनसंख्या की भीड़ बढ़ने से परिवहन की समस्या उत्पन्न हो गया है। देखिए क्या होता है कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है तो वैसे क्या होता है, परिवहन यानी कि आने जाने की सुविधा जो होती है उसका उत्पन्न हो रही है। जैसे आप देखेंगे ट्रेनों में बहुत भीड़ होती है, बसों में बहुत भीड़ है, क्योंकि कुछ लिमिटेड बसेस वगैरह चलती हैं, ट्रेन वगैरह चलती हैं, तो उनमें क्या होता है कि भीड़ इतनी ज़्यादा होती है कि बहुत से लोग वहीं पर स्टेशन पर ही रह जाते हैं, बस फुल हो जाती है। ठीक है, तो परिवहन के साधन जो हैं वो कम पड़ने लगे हैं, जैसे बसेस वगैरह हैं, टैक्सीज़ वगैरह हैं, ट्रेन वगैरह हैं, तो उनकी क्या होती है, ये कम पड़ने लगे हैं नगरों में ज़्यादा नगरीकरण होने से, यानी शहरीकरण होने से। परिवहन मार्ग संकुचित हो गए हैं और दुर्घटना बढ़ गई हैं। देखिए क्या था कि जो सड़कें हैं वो सड़कें तो उतनी की उतनी, पर क्या है कि पहले 10 बसें चलती थी, अब जनसंख्या इतनी हो गई कि सरकार को 50 बसें चलानी पड़ गई। तो उन 50 बसों की वजह से क्या हो रहा है कि जो सड़क तो उतनी की उतनी है, तो वो क्या हो गई है, भीड़ भड़के वाली हो गई, और उनमें जिस कारण क्या होता है, दुर्घटना हो रही है। फिर नेक्स्ट है अपराध। शहरों में क्या हो रहा है, बहुत तेज़ी से अपराध बढ़ रहा है। आज नगरों में अपराधों की मात्रा बढ़ रही है। चोरी, डकैती, कत्ल, जुआखोरी, शराबखोरी, धोखाधड़ी, बलात्कार आदि का कारण तेज़ी से नगरों में जनसंख्या का बढ़ना है। तो ये सारे रीज़न क्या हैं फ्रेंड्स, ये अपराध भी हो रहे हैं शहरों में। फिर नेक्स्ट समस्या देख लेते हैं, आवास। तो जितनी तेज़ी से नगरों में जनसंख्या बढ़ रही है उतनी तेज़ी से आवासों का निर्माण नहीं हो पा रहा, अतः नगरों में आवास की कमी है। देखिए क्या होगा, आपने देखा होगा कहीं कहीं शहरों में लोग झुग्गियाँ झोंपड़ियाँ बनाकर रहते हैं। वो क्यों रहते हैं, क्योंकि शहरों में इतनी तेज़ी से घर मकान नहीं बन रहे हैं, और कुछ शहरों में लोग गरीब भी हैं, तो वो क्या करते हैं कि मकान की कमी होने के कारण क्या होते हैं, झुग्गियाँ झोंपड़ियाँ डाल लेते हैं। उद्योगीकरण देख लेते हैं फ्रेंड। उद्योगीकरण का मतलब होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन होना, यानी कि फैक्ट्री वगैरह लगना, कारखाने वगैरह लगना, ठीक है, किसी चीज़ का प्लांट वगैरह लगना, इसको हम क्या बोलते हैं, उद्योगीकरण। तो नगरों के विकास हो जाने के कारण उद्योगीकरण की प्रक्रिया में तेज़ी आई है। नवीन कारखानों की स्थापना से गंदी बस्तियों की समस्याएं एवं हड़ताल आदि के कारण जीवन में अनिश्चितता आ गई है। देखिए क्या होता है कि जैसे जैसे उद्योगीकरण बढ़ता जा रहा है तो वहाँ पे क्या हो रहा है, कारखानों की स्थापना हो रही है। उसमें क्या होता है कि जो कुछ गंदी बस्तियों के लोग होते हैं, चोरी चकारी करने वाले, इस तरीके के लोग, वो चोरी करते हैं फैक्ट्रीज़ में, और कुछ लोग जो होते हैं वो हड़ताल करके बैठे रहते हैं कि हमारी मांग पूरी करो, हमें ये चीज़ चाहिए, हमें ये सुविधा चाहिए। इस कारण क्या हो रहा है कि जीवन में अनिश्चितता आ गई है, यानी कि एक क्राइम बढ़ गया है, तो लोगों के मन में डर बैठ जाता है इस चीज़ से। फिर वर्गीय व्यवस्था देख लेते हैं फ्रेंड। वर्गीय व्यवस्था क्या होता है, नगरीकरण के प्रभाव से समाज में वर्गों का संगठन हो रहा है, यानी कि जो डिफरेंट जो संगठन होते हैं शहरों में वो अपना काम करते हैं। जैसे क्या होता है, एक वर्ग का व्यक्ति केवल अपने ही वर्ग के सदस्यों के साथ संबंध की स्थापना करता है। ठीक है, एक वर्ग का मतलब कैसे, जैसे कोई टीचर है तो टीचर के साथ ही रहना पसंद करता है, कोई वकील है तो वकीलों के साथ ही रहना पसंद करता है। आपने देखा होगा बहुत सी जगह शहरों में टीचर कॉलोनी, वकील कॉलोनी, ठीक है, और जो बिजनेसमैन होते हैं उनकी अलग एक बिजनेस मतलब कॉलोनी वगैरह होती है, उसमें बिजनेसमैन ही रहते हैं ज़्यादा। तो सब लोग अपने से ही मतलब रखते हैं, अपने जैसे लोगों के साथ ही मतलब रहते हैं। तो ये वर्ग, लोगों ने अपने आप को वर्गों में बांट लिया है। ठीक है, ये प्राय व्यवसाय के आधार पर होते हैं, जैसे श्रमिक वर्ग, लिपिक वर्ग, कर्मचारी वर्ग, अधिकारी वर्ग इत्यादि। फिर नेक्स्ट समस्या देख लेते हैं, अंधविश्वास। तो देखिए अभी तक भारत में धार्मिक विश्वास पर आंख बंद करके चलने की प्रथा थी, परंतु आज अनेक आविष्कारों के कारण व्यक्ति की दृष्टिकोण तार्किक हो गया है। देखिए क्या होता है कि पहले लोग धार्मिक होते थे, किसी भी चीज़ पर आंख बंद करके विश्वास कर लेते थे, लेकिन एक हमारा फ़ायदा इसमें यह हुआ कि जैसे जैसे औद्योगिकरण या नगरीकरण या शहरीकरण हुआ, तो शहर के लोग क्या करते हैं, वो अंधविश्वास पर विश्वास नहीं करते। गाँव के लोग होते हैं कि इसको भूत चढ़ गया, इसको ये चीज़ हो गया, तो ये चीज़ शहरों में आपको बहुत कम देखने को मिलेगी, तो ये हमारा फ़ायदा भी है। ठीक है, तो ये क्या होता है, कुछ लोग अभी भी शहरों में अंधविश्वासी हैं, वो जो कि अंधविश्वास करते हैं, बाबाओं के पास जाते हैं, टोना जादू टोना टोटका करने वाले टाइप के लोगों के पास जाते हैं, और ये लोग अपना शहरों में इसी बेसिस पे बिजनेस भी चलाते हैं। तो ये भी समस्याएं हैं। जातीय नियंत्रण देख लेते हैं फ्रेंड। आज भारत में आज भी जाति प्रथा के कारण बाल विवाह जैसी कुप्रथा, विधवा विवाह निषेध, पड़ता प्रथा, स्त्री का निम्न दशा का प्रचलन है। यानी कि भारत में बहुत सारी अभी भी कुछ समस्याएं हैं, जैसे बाल विवाह, लोग बच्चों का शादी करा देते हैं, विधवा विवाह निषेध, यानी कि जो लेडीज़ विधवा हो जाती हैं उनकी दोबारा से शादी नहीं कराते हैं। शहर की जो औरतें होती हैं वो पर्दा करती हैं, तो उसको पर्दा प्रथा बोलते हैं, वो भी शहरों में चल रहा है आजकल। स्त्री का निम्न दशा का प्रचलन, यानी कि स्त्री को नीचा समझा जाता है। तो ये सब चीज़ें आज भी भारत में चल रही हैं, परंतु आज नगरीकरण के कारण शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ है तथा इस प्रथाओं में आवश्यक सुधार हुआ है। यानी कि ये चीज़ भी सुधार रही है धीरे धीरे, शहरों में ये सब चीज़ें कम होने लगी हैं। आजकल शहरों में लड़कियों को भी पढ़ा रहे हैं, बच्चों की शादी जब करते हैं कि जब वो अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, तो ये हमारा फ़ायदा भी हुआ है। लेकिन फिर भी शहरों में कुछ लोग ऐसे हैं, वो जो गांव की मेंटेलिटी के हैं, वो अभी भी बाल विवाह कर देते हैं या लड़कियों की जल्दी शादी कर देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है शहरीकरण यानी कि नगरीकरण के कारण। ठीक है, अतः नगरीकरण ने भारत में आर्थिक सामाजिक जीवन में अनेक परिवर्तन किए हैं। यानी देखिए जो ये हमारा नगरीकरण या शहरीकरण जो हुआ है, इससे हमारे उसमें काफ़ी सामाजिक सुधार भी आए हैं और काफ़ी दिक्कतें भी आई हैं। तो यानी कि हमारे जीवन में इसमें काफ़ी परिवर्तन किया है।